अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर से होंगे। अच्छा जी, इधर हम कर रहे हैं नाश्ता रेडी। आज संडे है और संडे को बच्चे कुछ स्पेशल चाहते हैं, तो मैंने सोचा इनके लिए हलवा पूरी और चने रेडी करती हूँ। यहाँ पे मैंने आधी प्याली दही लिया, उसमें आधी प्याली मैंने पानी डाल दिया, उसको मिक्स कर दिया। उसके बाद 2 कप लेंगे मैदा, और मैदे को भी अच्छे से छान लेंगे। इसके बाद इसमें आधा चम्मच डालेंगे नमक, और चुटकी भर जो है ना वो डालेंगे अजवाइन। ये दोनों सारी चीज़ें को हम अच्छे से मसल लेंगे, मिक्स कर लेंगे पहले दही वाले पानी में। दही वाले पानी में मिक्स करके तो फिर हम इस डो को हल्के हाथों से गूंद लेंगे। मैं ज़्यादातर बच्चों को घर में ही खाना बना के देती हूँ, इस तरह की चीज़ें भी घर में ही बना के देती हूँ। जो उनको लगे कि आज संडे है तो हमें बाहर से खाना चाहिए, तो मैं घर में बना देती हूँ कि ये बाहर की चीज़ें ना खाएं, क्योंकि बाहर की चीज़ें खाने से बच्चे बीमार हो जाते हैं, फिर उनकी स्टडी का भी इशू होता है। और यकीन करें कि अल्लाह का शुक्र है कि पूरा साल मेरे बच्चों की एक भी छुट्टी नहीं स्कूल में होती। अच्छा जी, इतना सा गूंदने के बाद हम तकरीबन 5 मिनट गूंदेंगे, और उसके बाद 1 चम्मच जो है ना ऑयल डालेंगे, और फिर थोड़ा सा गूंदेंगे। और फिर गूंदने के बाद हम बॉयल में थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे, और इसी आटे को हम उसके बीच रख देंगे रैप करके टॉवल के साथ। किचन टॉवल के साथ हमने रैप कर देना है। इसको हम रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के लिए हम रेस्ट देने के बाद फिर इसके पेड़े बनाएंगे। और इधर हम करेंगे चनों का मसाला रेडी, क्योंकि चने मैंने रात को ही बॉईल करके रख लिए थे। और उनको आपने ऐसे बॉईल करना है कि खड़ा मसाला डालना है, और हल्दी और नमक, ये चीज़ें डाल के आपने अच्छे से बॉईल कर लेना है। खड़े खड़े ना हों आपके चने, ऐसे आपकी फिर जो शोरबा है ना वो अच्छा नहीं बनेगा। तो रात को मैंने अदरक और लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट नहीं बनाया था, सॉरी, मैंने उनको कूट के रख लिया था। तो सुबह जब मैंने ये इन चीज़ों का पेस्ट बनाया तो मुझे लगा कि उनको अभी मैं पेस्ट बना लेती हूँ। यहाँ पहले मैंने टमाटर काटे मोटे मोटे और उसका पेस्ट बनाया। यहाँ पे मैं प्याज भी काट लूँगी मोटा मोटा सा, और फिर इनका जो है इसका भी मैं बनाऊँगी पेस्ट, और तीनों चीज़ों का पेस्ट बना के रख लूँगी। अच्छा जी, होता ये है कि बच्चों को आप स्कूल से जब एक दिन छुट्टी करवाते हैं तो बच्चों का जो माइंडसेट है ना वो बहुत पीछे चला जाता है। कोशिश करें कि बच्चों को रेगुलर स्कूल भेजें। बहुत 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 टफ़ जॉब है माँ की। अगर वो प्रॉपर माँ बन के रहती है तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। मैं तो बहुत मतलब ऑल टाइम मेरे लिए ये होता है कि मैं उनको घर का खाना दूँ, बाहर का खाना ना दूँ, उनको मतलब डॉक्टर से दूर रखूँ। तो ये करने के लिए फिर आपको प्रॉपर बच्चों को टाइम देना पड़ता है। मोबाइल से भी दूर रखूँ, टीवी से भी दूर रखूँ, तो फिर आप खुद भी दूर रहेंगे तो बच्चे जो है ना वो आपसे दूर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं आटे को आपको दबा के दिखा रही हूँ कि जब हम आटे को दबाएंगे तो फिर ये अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमारी जो डो है ना वो बिल्कुल रेडी है। तो यहाँ पे मैं पेड़े बना के एक साइड पे इसके करके कर दूँगी, और अब मैं जो है ना वो चने बनाने की तरफ आऊँगी। चने बनाने के लिए हम लेंगे अपनी कढ़ाई और उसको रखेंगे चूल्हे पे, और उसमें हम ऑयल डालेंगे, और ऑयल डालने के बाद इसमें 1 चम्मच ज़ीरा डालेंगे। ये देखें जी, ज़ीरे को अच्छी तरह से कड़कड़ा लेंगे, थोड़ा सा मतलब भून लेंगे। फिर इसके बाद जो हमने रेडी किया था इसका प्याज का हमने जो बनाया था वो हम इसके बीच डाल देंगे, और इसको भूनेंगे। आपने ये बात याद रखनी है कि भूनना आपने अच्छे से है। जब ये मसाले आप सारे बीच डालेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे आपने ऑयल तो डाला ही नहीं है, लेकिन आपने ऑयल और नहीं डालना, इसको ही भूनते जाना है। ये बहुत ज़्यादा ऑयल एंड पे जाके हो जाएगा। ये देखिए, आपने इसको भूनना, मैंने आपको स्किप करके दिखाया है, लेकिन मैंने कम से कम 15 मिनट जो है ना इस मसाले को भूना है। वो डालने से पहले मैंने उसकी टमाटर डालने से पहले मैंने 15 मिनट तकरीबन इसको भूना है, फिर इसकी ये शक्ल आई थी। अब आपने टमाटर जब डाल देने हैं तो टमाटर डालने के बाद आपने करना क्या है कि सबसे पहले मसाले डालने हैं सारे। यहाँ पे 1 चम्मच मैंने रेड चिली पाउडर डाला था, आधी चम्मच हल्दी डाली थी, 1.5 चम्मच ज़ीरा कुटा भुना हुआ पिसा हुआ डाला है, और 1.5 चम्मच ही मैंने वो डाला है इसमें दड़ा किया हुआ मतलब धनिया, लेकिन उसको भी मैंने तकरीबन पाउडर ही बनाया हुआ था। और सालन मसाला था मेरे पास, वो भी मैंने 1 चम्मच डाल दिया है कि टेस्ट ज़रा अच्छा बन जाएगा। इसको आपने अच्छे से फिर मसाले डाल के फिर आपने इसकी अच्छे से भुनाई करनी है, क्योंकि भुनाई करने से ही आपके जो है चने हैं ना उनका टेस्ट अच्छा आएगा।
यहाँ पे आपने अच्छे से इनको मसाले सारे डाल के भुनाई करते जाना है तकरीबन फिर आपने 15 मिनट के लिए यहाँ पे इस मसाले की आपने भुनाई करनी है। ढाँप के रख देना है, फिर आपने उतारना है और फिर इसको भूनना है, फिर ढाँपना है। इसी तरह करके तो आपने इसकी भुनाई करनी है। ये मैंने दड़ा मिर्चें भी आधी चम्मच डाल दी हैं। तो ये जो है ना अभी फिर मैं इसको भून रही हूँ। जब मसाला जो है ना वो घी छोड़ देगा तो फिर आपने चने अपने बीच डालने हैं। ये देखें मसाले ने घी छोड़ दिया था तो फिर मैंने चने बीच डाले हैं। अब आपने चने डाल के तो फिर थोड़ा सा इसको भूनना है, थोड़ा सा नहीं बल्कि तकरीबन 20 मिनट आपने भूनना है। मैंने आपको यहाँ भी स्किप करके दिखाया है, मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो आपने जो है ना यहाँ पे कम से कम 20 मिनट भूनना है। जितना आप इसको भूनेंगे उतना आपके चने जो है ना मज़े के बनेंगे। जब चने और मसाला जो है वो घी छोड़ देगा तो फिर आपने जो है ना इसको पानी डालना है। पानी आपने ज़्यादा थोड़ा सा डालना है ताकि जो है ना वो जब आपका रेडी हो तो फिर उसकी जो शोरबा है ना वो हल्का हल्का ऊपर हो। पानी डाल के आपने इसको बंद करके रख देना है। पहले आपने तेज़ आंच पे थोड़ी देर की रखना है और फिर आपने मतलब हल्की आंच पे करके तो इनको छोड़ देना है। फिर ये देखिएगा आप कितने मज़े के बनते हैं। इधर आपने ये करना है कि कसूरी मेथी भी इसके बीच डालनी है और सब्ज़ मिर्चें मेरे पास तो सॉरी सब्ज़ मिर्चें पड़ी हुई थी काटी हुई, तो मैंने बिल्कुल थोड़ी डाली हैं क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे इन चीज़ों से बचते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपना ऑयल भी ऊपर रख दिया कढ़ाई में। तो इधर जो है ना मैं पूरियाँ भी रेडी, मेरे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो गया था मेरे ये जो बना के मैंने रखे थे पेड़े, क्योंकि इनको रेस्ट हमने सिर्फ देना था 20 मिनट का, तो टाइम काफ़ी हो गया था। तो आपने इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी कि ये थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं। जो ही आप इनको हाथ में पकड़ेंगी ये टूटेंगी नहीं, ये फिर अपनी असली शेप में आ जाएंगी, बिल्कुल गोल हो जाएंगी। तो आपने ये पहले थोड़ा सा जो है ना वो आटा डाल के देखना, जब वो ऊपर आ जाए तो फिर आपने जो है ना पूरी बीज डाल देनी है। तो इतनी मज़े की यकीन करे बनी थी, नरम नरम, हाथ लगाते ही जो थी वो टूट रही थी। मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारी बेल के पूरियाँ रख ली थी और फिर मैंने इनको फ्राई करना शुरू किया था। तो जब आपने पूरी इसके बीच डालनी है, ऑयल के बीच, घी के बीच सॉरी, तो आपने एक साइड से इसको दबाना है कि ताकि ऊपर जो गर्म घी है पड़े। जब ऊपर पड़ता है तो पूरी जो है ना बहुत मज़े की फूलती है। ये देखें, जब आप साइडों से इसको एक तरफ से आपने दबाना है और ऊपर आपने इसके ऑयल भी डालते जाना है, तो पूरी जो है ना वो दोनों तरफ से फूलेगी। और हार्डली आपने इसको 15-20 सेकंड के लिए सिर्फ रखना है। और अगर आप ज़्यादा मतलब ब्राउन करना चाहते हैं तो ज़्यादा टाइम रख सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इतने टाइम के लिए रखी थी। ये देखिए, एक साइड से आपने दबाना है और ऊपर हल्का हल्का जो है ना वो घी फेंकना है ताकि ये मज़े की बन जाएं। तो बच्चों ने यकीन करे बड़े मज़े से नाश्ता किया था और उठ के वो कह रहे थे बहुत खुशबू आ रही है, क्या हो रहा है। मैंने उनको, कोई भी मैं इस तरह का काम करूँ तो मैं उनको बताती नहीं, मैं उनको सरप्राइज़ देती हूँ, तो वो बहुत खुश होते हैं कि मामा ने हमारे लिए ये किया। उनको ये सोचने का टाइम नहीं मिलता कि हमारी लाइफ में शादियां नहीं हैं, मेहंदियाँ नहीं हैं, हमारी लाइफ में छुट्टियां नहीं हैं, टीवी नहीं है, मोबाइल नहीं है। वो खुश रहते हैं फिर मेरे साथ इस तरह ना। यहाँ पे मैंने क्या किया कि जो ऑयल था वो मैंने सारा निकाल लिया। थोड़ा सा ऑयल मैंने रखा था क्योंकि मैं ऑयल को रख नहीं देती कि उसी में फ्राई करते जाना है और उसी में देते जाना है, मैं वो यूज़ कर लेती हूँ। जब मैं ये मतलब बनाती हूँ कोई फ्राई चीज़ तो फिर मैं बाकी बचा भी यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे हमने हल्का सा जो सूजी को भून लिया था, भूनने के बाद मैंने पानी भी साथ गर्म रख दिया था, तो उसमें चीनी डाल दी थी।